पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच क्या समुद्री रास्ते अब सुरक्षित नहीं रहे? व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी के बाद क्या वैश्विक कारोबार पर खतरा मंडरा रहा है? और इस पूरे संकट के बीच भारत अपने नागरिकों और जहाजों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहा है? क्या कूटनीति इस संकट का हल निकाल पाएगी? जिन भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई थी उस पर क्या अपडेट है? भारत सरकार की ओर से क्या जानकारी दी गई है? क्या भारत सरकार की ईरान से इस मामले पर बात हुई? आइए लगाते हैं दूरबीन और जानते हैं तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श। दरअसल पश्चिम एशिया के समुद्री क्षेत्र में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी। खासकर फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे बेहद अहम समुद्री रास्तों पर बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर खतरे के संकेत दे दिए। इसी बीच भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद संतुलित लेकिन सख्त कूटनीतिक रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि भारत हमेशा शांति और स्थिरता के पक्ष में रहा है और किसी भी विवाद का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए किए जा रहे हैं। हाल ही में 2 विदेशी व्यापारिक जहाजों पर समुद्र में हुई गोलीबारी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। इन जहाजों पर भारतीय नागरिक भी तैनात थे, जिससे भारत की चिंता और बढ़ गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन जहाजों पर मौजूद सभी भारतीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत सरकार का प्राथमिक फोकस इस समय अपने नागरिकों और समुद्र में मौजूद भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मंत्रालय के अनुसार फिलहाल 14 भारतीय जहाज अभी भी फारस की खाड़ी के संवेदनशील क्षेत्र में मौजूद हैं। इन जहाजों की लोकेशन, मूवमेंट और सुरक्षा पर भारतीय एजेंसियां हर पल नजर रख रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ हफ्तों में सुरक्षा उपायों के बीच 10 भारतीय जहाज इस खतरनाक क्षेत्र से सुरक्षित बाहर भी निकाले जा चुके हैं। यह भारत की सक्रिय रणनीति और सतर्क निगरानी का ही नतीजा माना जा रहा है। भारत ने इस पूरे मामले में ईरान के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। भारतीय अधिकारी ईरानी प्रशासन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारतीय जहाजों और उनके चालक दल को किसी भी तरह का खतरा न हो। यह कूटनीतिक संवाद इस समय बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा भारतीय नौसेना भी इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। जानकारों का मानना है कि इस तरह के तनाव का सीधा असर वैश्विक व्यापार और खासकर तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है, क्योंकि यह इलाका दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से। भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी भी तरह के सैन्य टकराव के पक्ष में नहीं है। उसका जोर सिर्फ और सिर्फ शांति, स्थिरता और संवाद पर है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठा रही है ताकि समुद्री रास्तों को सुरक्षित और निर्बाध बनाया जा सके। फिलहाल पश्चिम एशिया में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में भारत की नजर अपने नागरिकों की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के संतुलन पर टिकी हुई है। अब यह देखना अहम होगा कि कूटनीतिक प्रयास इस बढ़ते तनाव को कम करने में कितने कारगर साबित होते हैं। फिलहाल भारत के इस रुख पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।